चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को पिछले वीडियो में हमने उसके फिगर के थ्रू समझा था। आज हम लोग उसको एक नोट्स के थ्रू समझ लेंगे कि उस स्ट्रक्चर में हार्ट किस जगह पर प्रेजेंट होता है, उसका लोकेशन क्या है, उसके पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इवन। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है कि वो होता कहाँ है। ठीक है, लोकेशन कहाँ होगा। तो देखिए लोकेशन की अगर बात करें तो हार्ट जो होता है वह चेस्ट कैविटी में होता है। चेस्ट कैविटी, ठीक है, चेस्ट कैविटी में होता है। चेस्ट कैविटी में होता है। और चेस्ट कैविटी में कहाँ पर, तो चेस्ट कैविटी में अगर बात करें तो यह होता है एबॉव, है ना। चेस्ट कैविटी में कहाँ पर, तो ये हो जाएगा एबॉव लंग्स। एबॉव लंग्स होता है। ठीक है, एबॉव लंग्स होगा। अब यहाँ पर लंग्स के ऊपर भी कहाँ, तो यहाँ पे कहेंगे कि सेंटर में। सेंटर में, ठीक है, सेंटर में। आप अक्सर सुनते होंगे कि हार्ट इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, बट दिस इज रॉन्ग। यह सेंटर में प्रेजेंट होता है और इट इज स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। वह थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, झुका हुआ था, तो सेंटर में होंगे। और यहाँ पे अगर फिर भी सेंटर में पूछे प्रोजेक्शन तो कहेंगे स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स, है ना, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली टिल्ड, टिल्ड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि हार्ट बना हुआ किस चीज़ का होता है। तो याद रखिए हार्ट जो होता है वह एक्चुअली बना हुआ होता है आपका कार्डियक मसल का। किसका बना होगा, कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। मसल का बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना होता है और यह एक खास चैम्बर में प्रेजेंट होता है। एक खास चैम्बर में प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। किस चैम्बर में होगा, पेरिकार्डियम में होगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम में होगा। और इस पेरिकार्डियम का काम होता है हार्ट को मैकेनिकल शॉक से प्रेजेंट करना। ठीक है, कार्डियक मसल का बना हुआ यह प्रोजेक्शन कहाँ पर होता है, तो पेरिकार्डियम में होगा। और यह हार्ट को जो है वह किसी तरह के मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करेगा। अब हम आगे बात करेंगे कि यह जो कार्डियक मसल जो है इसमें बना हुआ होता है। अब यह देखेंगे कि यह कार्डियक मसल का जो बना हुआ पार्ट होता है जिसे हम लोग हार्ट कह रहे हैं, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो देखिए हार्ट जो है वह एक्चुअली, पहले तो हार्ट जो है वह दो बड़े बड़े सेक्शंस में डिफरेंशिएटेड होता है। हार्ट दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो गया और इसे डिफरेंशिएट करने वाला जो वॉल होता है, इस वॉल को हम लोग कहते हैं सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम जो है, ठीक है, सेप्टम यह हमारे हार्ट को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करता है। सेप्टम क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। और कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेगा, तो दो पार्ट्स में। पहला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट पार्ट, है ना, कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट। और दूसरा जो पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे राइट पार्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, राइट, राइट, है ना, पार्ट कहेंगे, इसे राइट पार्ट कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट जो पार्ट होता है हमारे हार्ट का, ठीक है, इस लेफ्ट पार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में दो चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। ठीक है, और लोअर जो चैम्बर होता है उस लोअर जो चैम्बर होगा इसमें सेकंड चैम्बर, उसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। राइट साइड में भी ठीक उसी तरह से
ऊपर में एक चैम्बर होता है, इसे हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम, राइट, ठीक है, राइट एट्रियम कहेंगे, राइट एट्रियम। और नीचे वाला चैम्बर कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे तो देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, याद रखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वह लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी करता है। देखिएगा रिसीव, रिसीव एंड पंप, रिसीव एंड पंप, क्या? तो रिसीव एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी राइट साइड जो होगा, लेफ्ट साइड जो होगा वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप भी करेगा। जबकि अगर हम बात करें राइट साइड की, तो जो राइट साइड होता है यह हमेशा, है ना, रिसीव और पंप करता है, रिसीव एंड पंप, एंड पंप, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यह रिसीव भी करेगा और पंप भी करेगा। याद रखिएगा कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो दोनों को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या? तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है इसमें ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो हमारे जो हार्ट होते हैं, इस हार्ट में जो है मेनली दो ही टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होती है आर्टरी, एक कौन हो जाएगी? आर्टरी, और दूसरी कौन हो जाएगी? ठीक है, एक होगी आर्टरी और दूसरी कौन हो जाएगी? तो वेन हो जाती है, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे आर्टरी के, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? आर्टरी की। तो आर्टरी जो होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी जो होती हैं वह होती हैं, ठीक है, मेन आर्टरी, ठीक है। कौन हो जाएगी? मेन आर्टरी, मेन आर्टरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें दो तरह के ब्लड वेसल्स हो जाएंगे। आर्टरी दो तरह की हो जाएगी, एक हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी कौन हो जाएगी? मेन आर्टरी। मेन आर्टरी को ही हम लोग एओर्टा कहते हैं, ठीक है। मेन आर्टरी को ही हम लोग क्या कहेंगे? एओर्टा कहेंगे। अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स भी दो तरह की हो जाती हैं। एक होती है पल्मोनरी वेन, कौन हो जाएगी? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन हो जाती हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं। और दूसरी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, मेन वेन, ठीक है, मेन वेन, ठीक है। मेन वेन को ही हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं और उसे हम लोग कहते हैं वेना कावा, ठीक है, वेना कावा कहते हैं, ठीक है, वेना कावा कहते हैं। इस तरह आपके हार्ट में चार टाइप्स के ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कि हमारा जो ये चैम्बर्स होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये जो तो देखिए यहाँ पे हमने आर्टरी देखी है, ये सारे पार्ट्स। अब देखिए इसमें लेफ्ट ऑरिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है।
जो इस दोनों चैम्बर्स को आपस में जोड़ता भी है और उन्हें सेपरेट भी रखता है, ताकि इसमें से ब्लड बैक फ्लो होकर और वापस ना जाए। तो इन दोनों के बीच जो प्रेजेंट वाल्व होगा, उस वाल्व को हम लोग क्या कहेंगे? उस वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड है ना, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, वाल्व कहते हैं, जो इन दोनों चैम्बर्स को सेपरेट करती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो वाल्व होता है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो वाल्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे इसे? ट्राइकस्पिड, है ना, वाल्व कहते हैं। समझ में आ गया? तो इन दोनों चैम्बर्स को सेपरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टरीज और बात करें वेंस की और बात करें हार्ट के साथ इसके कांटेक्ट को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आर्टरी होती है, कौन? आर्टरीज, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। आर्टरी का हमेशा याद रखिएगा कि कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कैरीज ब्लड, ठीक है, अवे, अवे याद रखिएगा। अवे कहाँ? अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाएगी। और वेंस इसके जस्ट अपोजिट अगर कहेंगे तो कहेगा कैरी ब्लड टूवर्ड्स, कैरी ब्लड टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, अब वो कैरी करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इनमें ब्लड का सर्कुलेशन यूनिडायरेक्शनल हो सके। इसलिए आप देखिएगा कि ये जो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी हो और चाहे मेन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे मेन आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वह लेफ्ट साइड में होती है। किस साइड में होगी पल्मोनरी आर्टरी? सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वह राइट साइड में होती है। पल्मोनरी आर्टरी किस साइड में होगी? राइट साइड में, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीए। क्या कहते हैं इसे? पीए कहते हैं। ठीक है, किसी कलर का पीए नहीं, बल्कि पल्मोनरी, पी फॉर पल्मोनरी और ए फॉर आर्टरी, राइट साइड में होगी। ये राइट वाला जो है वह पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाता है। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों को सेपरेट करती हैं। कौन? तो इन दोनों को सेपरेट करने वाले वाल्व को हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका जो है वह मेन आर्टरी, ठीक है, मेन आर्टरी होगी और इस मेन आर्टरी को सेपरेट करती है किससे? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला जो वाल्व होता है, जो उसके ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर एट्रियोटिक वाल्व। ठीक है, एट्रियोटिक वाल्व कहते हैं। यह यानी सेमी ल्यूनर वाल्व यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा और इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट, तो यहाँ पे आपने समझा है कि देखिए, यहाँ पे आपने क्या समझा कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल LA और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी LV, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट वाल्व का नाम क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को
ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व कहेंगे। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कहाँ, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि लेफ्ट आपका जो है, अगर हम बात करें कि लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, किसका? लेफ्ट एट्रियम और मेन आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम और मेन आर्टरी, मेन आर्टरी, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने वाले को हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व होगा। यही सेमी ल्यूनर वाल्व जो होगा वह आपको इसमें लेफ्ट एट्रियम से जब, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड चला जाएगा मेन आर्टरी में, तो मेन आर्टरी से, यानी कि ब्लड चला गया कहां पर? मेन आर्टरी में गया, और यहां से ये वापस ना आ सके, इस बात को इंश्योर करेगा सेमी ल्यूनर वाल्व। चूंकि यह प्रेजेंट होता है एओर्टा में, कहां प्रेजेंट होगा? एओर्टा में, इसलिए इसे हम लोग सेमी ल्यूनर एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम लोग राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी की, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आप कि इन दोनों को सेपरेट करने वाला है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो वाल्व होता है वह भी कहलाता है सेमी ल्यूनर वाल्व है। क्या कहलाएगा? सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर, ठीक है, वाल्व ही कहलाएगा। और यह भी इसी बात को इंश्योर करता है कि पल्मोनरी आर्टरी से गया हुआ जो ब्लड होगा वह वापस राइट वेंट्रिकल की तरफ बैकवर्ड ना हो। अब बात करें हार्ट का, तो हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड का मतलब हो गया कि वह एक जगह से ब्लड को रिसीव करेंगे और दूसरी जगह ब्लड को फॉरवर्ड करेंगे, इसी का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। इस पंपिंग के दौरान हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लब डब साउंड कहते हैं। कौन सा साउंड? लब डब साउंड कहते हैं। ये लब डब साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। हार्ट जो है वह दो फेजेस में, हार्ट जो है वह मेनली दो फेजेस में अपने इस पंपिंग का वर्क को कंप्लीट करती हैं। कितने फेज में कंप्लीट करेंगी? दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन फेजेस होते हैं जिसमें वह जो है वह अपने सर्कुलेशन प्रोसेस को, यानी पंपिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। देखिए 70, मतलब इसमें हमें ये बात ध्यान रखेंगे कि इसमें दो तरह के सिस्टमिक वर्क होते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या कहेंगे इसे? सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल। सिस्टोल प्रोसेस क्या होता है? तो कह रहे हैं कि सिस्टोल प्रोसेस का मतलब है कि इसमें ब्लड को, हार्ट जो है वह कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ कर इससे हम लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन। लिखेंगे नहीं पर कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हार्ट दो काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और दूसरा जो फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, डायस्टोल।
ठीक है, डायस्टॉल कहेंगे। अब देखिए सिस्टोल प्रेशर में दो तरह का सिस्टोल होता है, एक को हम लोग कहते हैं ऑरिक्यूलर सिस्टोल, क्या कहेंगे इसे, ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर, ठीक है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं, ठीक है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल कहेंगे। और दूसरा जो सिस्टोल होता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर, ठीक है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं, ठीक है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल और वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं। देखिए ऑरिक्यूलर सिस्टोल जैसे हम लोग कहेंगे कि सिस्टोल के समय, डायस्टोल के समय, ठीक है, ब्लड जो हार्ट में आता है उसमें से 70% जो ब्लड होता है वह ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है ना, कंटिन्यूअस फ्लो के कारण वह पहुंच जाता है कहाँ पर, तो वह वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। लेकिन जो रेस्ट ऑफ 30% जो आपका ब्लड होता है वह 30% ब्लड ऑरिक्यूलर सिस्टोल के दौरान, ऑरिक्यूलर सिस्टोल के दौरान यानी ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं तो वह ब्लड को पंप कर देती हैं कहाँ पर, तो वह ब्लड को पंप कर देती हैं वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और बात करें अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स जो है वह स्क्वीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और उस ब्लड को पंप कर देती हैं बॉडी पार्ट्स में। तो वहीं पर बात करेंगे ज्वाइंट डायस्टोल की, तो ज्वाइंट डायस्टोल को हम लोग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं। इसमें हार्ट जो है क्या होता है कि यह रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट एक्सपैंड करती हैं, एक्सपैंड करेंगी और एक्सपैंड करके वह पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। याद रहेगा कि ऑरिक्यूलर सिस्टोल यानी अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो कह सकते हैं एएस, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ऑरिक्यूलर सिस्टोल में ब्लड जो है वह ऑरिकल से, ठीक है, ब्लड जो है वह ऑरिकल से, ठीक है, ऑरिकल से कहां चली जाएगी, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे हम लोग शॉर्ट में वीएस कह सकते हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ब्लड वेंट्रिकल से, ठीक है ना, याद रखिएगा वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से ब्लड पंप कर दी जाती है कहां पर, तो बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब बात करेंगे डायस्टोल की, तो डायस्टोल में दोनों साइड लेफ्ट या राइट हो या एक्सपैंड करने के बाद ब्लड को रिसीव करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सॉरी डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें ऑरिकल्स और लेफ्ट और राइट दोनों साइड, चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वेंट्रिकल हो, या एक्सपैंड करेंगी और ब्लड को अपने अंदर फील करेंगी। तो डायस्टोल के समय बॉडी पार्ट से ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा बॉडी पार्ट्स टू, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। तो ये आसान हो जाएगा समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से हमारे हार्ट का पंपिंग का वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहां पे सवाल आ जाता है हार्ट बीट का, किसका, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है, कह रहा है कि वन कंप्लीट एक्सपेंशन यानी वन कंप्लीट डायस्टोल एंड वन कंप्लीट सिस्टोल, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है वह क्या बना देती हैं, तो वह दोनों मिलकर बना देती हैं क्या, हार्ट बीट को, ठीक है, क्या बनाएंगी, हार्ट बीट को। यानी यहाँ पे कह सकते हैं सिस्टोल प्लस डायस्टोल, सिस्टोल शॉर्ट में लिखिए सिस प्लस डाई, ठीक है, डाइस, सिस प्लस डाइस क्या बन गया, हार्ट बीट बन गया। सिस प्लस डाइस क्या बन गया, हार्ट बीट, सिस पर सिस्टोल एंड डाइस पर डायस्टोल। तो ये सिस और डिस दोनों मिलकर बन जाते हैं आपके हार्ट बीट बन जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हार्ट सामान्यतः यानी जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल एडल्ट पर्सन होते हैं, इसमें हार्ट का जो रेट ऑफ बीट होता है, रेट ऑफ हार्ट बीट, यहाँ पे रेट की बात करें तो रेट का मतलब हो गया कि एक मिनट में कितना, एक मिनट में, ठीक है, कितनी बार हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वह एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो एक मिनट में अगर हम बात करें तो यह 72 टाइम्स, 72 टाइम्स, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि एक 72 टाइम्स हार्ट बीट को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन यह केवल होगा तब जब हम रिलैक्स फेज में हैं। अगर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया तो हमारा रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ सकता है। वैसे सामान्यतः छोटे बच्चों में रेट ऑफ हार्ट बीट मोर देन 100 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हार्ट बीट क्या होता है। देखिए, वैसे तो ये जो आपका हार्ट बीट है वह ऑटोमेटिक होता है और सारा काम प्रोसेस में इसी तरह से कंप्लीट होता रहता है। लेकिन कभी कभी हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं वह प्रॉपर वर्क नहीं करते और वह प्रॉपरली इस सिस्टोल डायस्टोल प्रोसेस को कंप्लीट करने में कैपेबल नहीं होते। ऐसी कंडीशन में हम लोग एक आर्टिफिशियल डिवाइस का यूज़ कर लेते हैं जो इसके हार्ट के बीट के रेट को मेंटेन करके रखता है, ना ही ज़्यादा होने देगा और ना ही कम होने देगा। उस मशीन को सामान्यतः हम लोग कहते हैं पेसमेकर। कई बार आपने नाम सुना होगा फिल्मों में पेसमेकर। पेसमेकर एक्चुअली इसी हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है कि उसमें प्लेस्ड किया गया होता है। चलिए अब बात करेंगे कि हार्ट में जो है डबल सर्कुलेशन कैसे होता है और हार्ट बीट को यानी हार्ट के बीट को हम लोग सुनने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हार्ट के बीट को सुनने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप। आप जब कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे, ठीक है ना, डॉक्टर के पास आप जब गए होंगे तो आपने उसको कान में कुछ लगाकर और एक चौड़ा सा मेटल का ऑब्जेक्ट आपके बॉडी पर रखा होगा। एक्चुअली द डॉक्टर वाज ट्राइंग टू लिसन द हार्ट बीट, यानी वो हार्ट बीट या पल्स रेट को जानना चाहते हैं। ठीक है, इससे उन्हें यह भी पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में किसी तरह की एक्स्ट्रा और नॉन एडिशनल नॉन कंपेराइज जो है वह नॉन एडिटिंग आवाज़ तो नहीं आ रही है, नॉन कॉमन आवाज़ तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग डबल सर्कुलेशन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक हमने ये प्रोसेस आपका समझ लिया है कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का ऑलमोस्ट क्या फंक्शन होता है। इवन कि हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन की भी चर्चा कर ली है। डबल सर्कुलेशन को हम लोग सिर्फ समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन कहाँ से कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसको हम लोग आगे डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।